नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में भाई हम आईपीसी की 511 धाराओं का भाई एक मॉक डिस्कस करेंगे भाई, जिसके अंदर भाई आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे भाई। आज का मॉक भाई बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है भाई, जिसके अंदर आपके भाई आईपीसी के अध्याय से भी क्वेश्चन होंगे, इसके साथ में आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं से क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जैसे कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम सीआरपीसी ये कब लागू हुए, इन सब से रिलेटेड भाई क्वेश्चन होंगे भाई। तो भाई क्वेश्चन के जवाब पहले आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन के जवाब आते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं भाई, अगर नहीं आते हैं तो भाई हम आपको बताएंगे भाई। ठीक है भाई, आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। इससे पहले बता देते हैं कि भाई आईपीसी की 511 धाराओं की भाई 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं भाई, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए गए हैं, साथ में भाई जो भी आपके अध्याय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट धाराएं सब पढ़ा दी गई हैं भाई। अब एक रिवीजन टाइप में क्लास है भाई, जो कि फर्स्ट क्लास हो गई। 3 से 4 क्लास के अंदर भाई धाराओं का रिवीजन करेंगे भाई। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है भाई, जो हमारे दोस्त कह रहे थे कि भाई सर आईपीसी के भाई नोट्स तैयार कर दो भाई, नोट्स की पीडीएफ तैयार कर दो, तो इसलिए भाई आपकी आईपीसी की धाराओं की भाई पीडीएफ तैयार हो चुकी है भाई, जिसके अंदर क्या क्या है भाई अध्याय भाई आईपीसी के सभी अध्याय लिखे गए हैं। इसके साथ में महत्वपूर्ण धाराएं लिखी गई हैं जो कि 80 से लेकर 100 तक हैं भाई। इसके साथ में भाई जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भाई, और इसके साथ में भाई जो भी जर्नल क्वेश्चन है उनको भी ऐड किया गया है, यानी कि एक कंप्लीट नोट्स हैं भाई आपको आईपीसी की धारा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई हम ट्रिक बता के चले जाएंगे, जर्नल वे में पढ़ाते हैं और जर्नल वे में ही नोट्स तैयार किए गए हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। मात्र 40 रुपीज़ आपकी पीडीएफ की पेमेंट रखी गई है, वो पे करें भाई, और कल 12 बजे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो आज की क्लास की भाई शुरुआत करते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। आइए दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और पहला क्वेश्चन भाई आपके अध्याय से दिया गया है भाई। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए भाई, और फिर उसका भाई आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे भाई। क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराधों की बात आईपीसी के अंतर्गत कौन से अध्याय में हुई है, यानी कि आईपीसी के कौन से अध्याय में मानव शरीर को भाई हानि पहुंचाने वाले अपराधों की बात हुई है भाई। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं अगर आपको इसका भाई आंसर आता है तो भाई, वरना हम बता देते हैं भाई। अध्याय नंबर भाई क्या है, अध्याय नंबर 16 के अंतर्गत भाई, अध्याय नंबर 16 में क्या बात हुई है, मानव शरीर को भाई हानि पहुंचाने वाले अपराधों की बात हुई है। अब हम भाई अध्याय की बात क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ भाई ग्राम शिव का, तो ग्राम शिव के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन भाई आपके अध्यायों से पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन भाई आपके धाराओं से पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके जर्नल पूछे गए हैं। यानी कि जो भी अधिनियम दिया गया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, वहां पे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो भाई यहां भी उम्मीद है कि भाई आपके अध्याय से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए भाई आप कंप्लीट पढ़ के जाएं भाई। ऐसा नहीं है कि भाई पिछली बार 304 धारा पूछी है तो भाई अब की बार 305 आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है भाई, तो कंप्लीट पढ़ कर जाएं भाई। अध्याय नंबर 16 में क्या बात हुई है, मानव शरीर को भाई हानि पहुंचाने वाले अपराधों की बात हुई है, और इसमें धाराएं कहां से कहां तक हैं, तो धारा नंबर 299 से लेकर 377 तक भाई। अब एक क्वेश्चन और बात बताओ भाई, एक धारा नंबर 307 है भाई, हत्या करने का भाई प्रयास करना। तो भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि धारा नंबर 307 कौन से आईपीसी के कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है भाई, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। आप अध्याय भी जरूर पढ़ेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग धाराओं की रेंज भी पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आईपीसी की धारा 307 आईपीसी के कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है। तो भाई आपके पास पूछा जाए 14, 15, 16 और 17, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। ठीक है, एक अलग तरीके से भाई आपके लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है भाई, आपके अध्याय से पूछा गया है भाई, विवाह से संबंधित अपराध भाई, विवाह से संबंधित अपराध आईपीसी के कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि भाई आईपीसी के अध्याय 16 में क्या दिया हुआ है भाई, आईपीसी के अध्याय 16 में क्या दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, किसी प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आप बताएं भाई, विवाह से संबंधित अपराधों के लिए
विवाह से संबंधित अपराधों के लिए कौन सा अध्याय है भाई? तो अध्याय नंबर कौन सा है भाई? अध्याय नंबर 20 भाई। अध्याय नंबर कौन सा है भाई? अध्याय नंबर 20 है, जिसके अंदर भाई 493 से लेकर 498 तक क्या दी गई हैं धाराएं। अब भाई ये धाराएं याद रखने का क्या फायदा है? अगर मान लिया कि शादी से रिलेटेड भाई धारा पूछी गई है और आपको धाराएं 4 धाराएं दे दी जाए भाई, एक धारा दे दी जाए 307 भाई, एक धारा दे दी जाए 410 भाई, और एक धारा दे दी जाए 494 भाई, और एक धारा दे दी जाए 511 भाई। तो आपको पता है भाई विवाह से संबंधित जितने भी अपराध होंगे वो 493 से लेकर 498 में किए जाएंगे भाई। विवाह की बात हुई है तो 494 आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई। इसके अलावा और ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 23 अध्याय आपको याद रखने हैं भाई। 23 अध्यायों में क्या दिया हुआ है और इसके साथ में उनके भाई धाराओं की रेंज क्या है, सब चीजें भाई नोट्स के अंदर लिखी गई हैं भाई। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 वीडियो मिलेंगी, वहां पे भी आपको कंप्लीट पढ़ाया गया है और इसके साथ में भाई नोट्स के अंदर भी सब कुछ इंक्लूड किया गया है भाई। शुरुआत करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद देखिए भाई, मानहानि के लिए दंड की बात कौन से अध्याय में दी गई है भाई? ठीक है, मानहानि के लिए दंड की बात कौन से अध्याय में दी गई है? तो मानहानि की जो बात है वो क्या है भाई? 500 में भाई। 500 धारा के अंदर क्या दिया गया है? मानहानि के लिए दंड। और अध्याय नंबर 20 कहां पे खत्म होता है? 498 के ऊपर। तो इसलिए भाई कौन सा अध्याय हो जाएगा? अध्याय नंबर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्याय नंबर 21। तो अध्याय नंबर 21 में क्या दिया गया है? मानहानि के लिए दंड दिया गया है। मानहानि के लिए दंड एक धारा है भाई, धारा नंबर 500, लेकिन वो धारा किसके अंतर्गत आती है भाई? तो अध्याय नंबर 21 के अंतर्गत आती है भाई। तो ये सब आप नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, एक अलग तरीके से भाई आपको रिवीजन कराया जा रहा है भाई, इसलिए भाई आप कंप्लीट पढ़ें भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें भाई। सब जगह आपके धाराएं पढ़ाई जाएंगी। धारा केवल आपको हर एक ही क्लास दी जाती है कि धारा नंबर 300 से स्टार्ट हो जाओ भाई। हत्या, हत्या के लिए दंड, हत्या का प्रयास, दहेज, हत्या का नाम है, यही चीजें चलती हैं भाई। लेकिन एग्जामिनर हर बार इन धाराओं के ऊपर ध्यान नहीं देगा भाई, क्वेश्चन अलग लेवल से पूछे जाएंगे। वो एग्जाम 2018 का था, अब 2021 चल रहा है भाई, तो नए सिरे से आपको पढ़ना होगा भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। सीआरपीसी कब लागू हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीआरपीसी कब लागू हुआ भाई? सीआरपीसी कब लागू हुआ? आपके हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ भाई? भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू पूछा गया है भाई, पास नहीं पूछा गया भाई। एक तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, अब हम आपके पास पूछते हैं सीआरपीसी भाई लागू कब हुआ भाई? ये प्रश्न बताओ भाई, जर्नल प्रश्न है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं भाई। इसका जो राइट आंसर है भाई वो है भाई 1 अप्रैल भाई। 1 अप्रैल क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1974 भाई। 1 अप्रैल 1974 भाई। इसका अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो भाई इसे सितंबर में शुरुआत हुई थी भाई। इसका 1 सितंबर भाई, 1 सितंबर 1872 में भाई। 1 सितंबर 1872 के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हुई है। और सीआरपीसी की बात, सीआरपीसी के लागू होने की बात कहां पे हुई है? 1 अप्रैल 1974 को भाई। ठीक है भाई। और इसके अलावा पूछा जाए कि भाई आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता भाई लागू कब हुई थी? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो भाई ये 1862 आ जाएगा, 1 जनवरी 1862 भाई। 1 जनवरी 1862 भाई। ठीक है भाई, हुए भाई जनरल क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन हो गए भाई। अब भाई धाराओं के ऊपर आते हैं। देखिए इस प्रकार से पैटर्न किया जाता है। अगर सेम ग्रामस्यू के पैटर्न के ऊपर हरियाणा पुलिस का पेपर धाराओं से बनाया जाएगा तो किस प्रकार होगा? एक अध्याय से क्वेश्चन होगा, एक रेंज के अंदर क्वेश्चन होगा, और एक क्या होगा भाई? एक सेम एज इट इज धाराओं के ऊपर क्वेश्चन होगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं भाई, जिस प्रकार रिसेंट के अंदर एग्जाम हुआ है। अब 2018 के हिसाब से तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब भाई धाराओं से रिलेटेड बताओ भाई क्वेश्चन। सबसे बहुत ज्यादा धारा आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अब कुछ नया करने का प्रयास करते हैं भाई। विधि पूर्वक कार्य करने में अगर दुर्घटना हो जाती है, अगर आपके पास कभी भी विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना हो जाती है तो इसकी बात आईपीसी के अंतर्गत कौन सी धारा में हुई है भाई? तो सबसे पहले भी क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं,
अब आप बताओ भाई, विधि पूर्वक अगर कार्य करने में घटना हो जाए तो कौन सी धारा है भाई? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं भाई। देखते हैं भाई आज कितना आपने पढ़ लिया है, क्योंकि हर जगह आपसे आप आईपीसी की धाराएं पढ़ के आ चुके हैं भाई अभी तक, ठीक है। इसलिए भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, और इसके लिए भाई बहुत अच्छे तरीके से भाई हमने आपको पढ़ाया है, वो वीडियो देखिए भाई। उनके अलावा बाहर से आने की बहुत कम उम्मीद है भाई। ट्रिक के भरोसे मत जाएं भाई कि इस ट्रिक से हमने ये धारा याद रख ली, ट्रिक से मत जाओ। हमेशा जर्नल वे में आगे जाओगे तभी आपकी एक से एक कड़ी जुड़ती जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा भाई। ट्रिक के भरोसे कुछ नहीं होगा भाई, इतनी हम गारंटी देते हैं भाई, ठीक है। बताओ भाई, विधि पूर्वक कार्य करना किस प्रकार भाई? अगर आपके पास लाइसेंस है भाई और फिर आपके पास कोई गलती हो जाती है भाई, और आप अपनी साइड से थे, आप रोंग नहीं थे, आप रोंग साइड से नहीं जा रहे थे, लेकिन आपके पास कोई दुर्घटना हो जाती है, आप विधि पूर्वक चल रहे थे, लेकिन वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। कौन सी धारा के अंतर्गत? तो धारा नंबर 80 के अंतर्गत भाई। तो धारा नंबर क्या हो जाएगा? 80 आपका राइट आंसर होगा भाई। मैच कर लें भाई अपना, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन सुनो भाई। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या फिर युद्ध करने का प्रयत्न अगर आप करते हैं तो इसकी बात आईपीसी की कौन सी धारा में दी गई है? तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि आईपीसी की आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? कौन सी धारा है भाई? तो धारा नंबर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें भाई। हम बता देते हैं धारा नंबर 121 भाई। क्या आ जाएगा? धारा नंबर 121 भाई। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन सुनिए भाई। सार्वजनिक मार्ग पर उतावलापन से वाहन चलाना। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं बिना देखे बहुत तेज स्पीड से भाई, सार्वजनिक यानी कि सरकारी संस्थान या फिर सरकारी जगह के ऊपर अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो उसकी बात आईपीसी में कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो धारा नंबर 279 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? धारा नंबर 279 हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लें भाई। नोट्स के अंदर तो सब कुछ मिलेगा ही, क्लासेज के अंदर भी मिलेगा, लेकिन यहां भी नोट करें भाई। यहां पे नोट करेंगे तो भाई आपका एक रिवीजन टाइप में होगा कि हमने आज भाई आधे घंटे की क्लास हमने देखी, लेकिन हमें बहुत फायदा हुआ कि हमें कुछ नया सीखने को मिला भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हत्या करने का प्रयत्न करना सबको आती है भाई, हमने भी लिख दिया भाई। हत्या करने का ये 3 इंपॉर्टेंट धारा है भाई। 80, 121 उत्तराखंड के पेपर में पूछी गई थी भाई, 121 भी पूछी गई है और 279 भी कई बार पूछी गई है। सब पूछी गई धाराएं हम पढ़ा रहे हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम, स्टेट के एग्जाम से, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई हत्या करने का प्रयत्न करना हम आपको भी आता है, हमें भी आता है भाई, ठीक है भाई। 307 है भाई। कौन सा है भाई? 307 है। 300 वाली धाराएं हमें सब याद है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई एसिड अटैक याद रखो भाई। अगर आपके पास एसिड हमला होता है, अगर एसिड हमला होता है तो भाई धारा कौन सी है भाई? धारा है 126 है, 326 भाई, 126 नहीं भाई, 326 का है भाई, ठीक है। और एसिड हमले का प्रयत्न करना भाई, प्रयास करना, तो एसिड हमले का प्रयास भाई, एसिड हमले का अगर आप प्रयास करते हैं तो भाई 326 ख के अंतर्गत, यानी कि सफल नहीं हो पाते लेकिन आपने प्रयास किया है तो भी आपको भी सजा मिलेगी। याद रखें भाई, 80 में क्या दिया गया है? विधि पूर्वक कार्य करेंगे लेकिन आपका अपराध नहीं माना जाएगा। 121 में भारत सरकार के खिलाफ जाएंगे, 279 में रैश ड्राइविंग करेंगे, 307 के अंदर किसी का हत्या करने का प्रयत्न करेंगे, एसिड हमला 326 क में बात हुई है, और 326 ख के अंदर किसकी बात हुई है भाई? एसिड हमले का अगर आप प्रयास करते हैं तो भाई नोट करें भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलें भाई आगे की तरफ। अब भाई आ जाओ भाई यहाँ पे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 भाई। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि भाई अपहरण की बात कौन सी धारा में हुई है? 2 चीजें याद रखें भाई, एक होता है व्यापहरण और एक होता है अपहरण। एक होता है किडनैपिंग, और किडनैपिंग को क्या बोलते हैं? व्यापहरण बोलते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे अगर आप बात करें कि अपहरण भाई, अपहरण की बात कौन सी धारा में हुई है? तो 362 लिखेंगे भाई, 362 लिखेंगे भाई। और चोरी की धारा कौन सी है भाई? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कहीं 378 तो नहीं है, तो अगर आप चोरी करते हैं तो 378 की धारा है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई अगर आपके पास पूछा गया है कि धारा नंबर 296 किस चीज से संबंधित है भाई? धारा नंबर 296 किस चीज से संबंधित है? तो धार्मिक जमाव में विघ्न डालते हैं। अगर कोई धार्मिक बैठक चल रही है या फिर जमाव हो रखा है, भीड़ है, अगर आप वहां पे विघ्न डालने का प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर भाई धारा नंबर 296 लगेगी भाई। धारा नंबर 296 लगेगी किसके लिए?
अगर आप धार्मिक किसी भी स्थान के ऊपर या फिर धार्मिक जमाव के अंदर भाई विघन डालते हैं तो धारा नंबर 296 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी भाई। इसके बाद पूछा गया छल की बात कौन सी धारा में हुई है, तो 415 के अंदर भाई। 415 के अंदर किसकी बात हुई है, आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो कौन सी धारा लगेगी भाई आपके पास, 415। एक बार देख लेते हैं भाई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। 415 में किसकी बात हुई है, छल की बात हुई है। और 417 में भाई, 417 के अंदर भाई किसकी बात हुई है, इस छल के लिए दंड की बात हुई है भाई। 417 में क्या बात हुई है, इस छल के लिए क्या है, आपको दंड क्या दिया जाएगा। वैसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना रखा है भाई। देखिए छल है, छल करेंगे तो ये लगेगी, छल नहीं करेंगे ये लगेगी, दंड क्या होगा। इस प्रकार एक धारा बना दो भाई, जैसे कि भाई धारा नंबर जैसे 10 बना दी, 10 का कै पार्ट कर दो, ख पार्ट कर दो, इस तरीके से बनाओ भाई। अब 415, 16, 511 दिखती हैं भाई, लोगों को लगता है पता नहीं कितनी धाराएं हैं, है कुछ नहीं वैसे, ठीक है भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 445, 445 के अंदर क्या दिया हुआ है, गृह भेदन। अगर आप किसी के घर में घुसपैठ करते हैं, गृह भेदन करते हैं, दीवार लांग के जाते हैं, तो कौन सी भाई धारा लगेगी भाई, 445 है। इसलिए भाई किसी भी पड़ोसी की दीवार ना लांगे भाई, ठीक है। किसी का गृह भेदन करते हैं तो याद रखें भाई 445 के अंदर भाई पहले दंड देख लें और फिर दीवार फांदना भाई, ठीक है, जो भी है। इसके बाद भाई 445 हो गया भाई। 445 के बाद भाई क्या हो जाएगा, ये सब क्या है भाई, संपत्ति से रिलेटेड है भाई। जैसे 478 से लेके 378 से लेकर जहां तक है 462 तक, यानी कि संपत्ति से रिलेटेड है भाई, ठीक है। और चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 17 है भाई। ये हमने बताया कि अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि भाई 378 जो धारा है वो कौन से अध्याय के अंतर्गत आती है, तो अध्याय नंबर 17 हो जाएगा भाई। तो बिल्कुल क्वेश्चन अपने माइंड से बनाए भाई, कहीं पे जाके ये मत देखें कि भाई आज ये ट्रिक फॉलो करनी है, आज ये ट्रिक फॉलो, उस ट्रिक से धारा तो याद हो जाएगी, क्वेश्चन तो और तरीके से पूछा जाएगा, ये आप समझें भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई धारा नंबर 494 भाई, ये भी सब जगह पढ़ाई जाती है वैसे। 494 में पति या पत्नी के जीवन काल, यानी कि अगर आपकी शादी हो रखी है और शादी होते हुए भी अगर आप दूसरा विवाह रचाते हैं तो वही धारा नंबर कौन सी लगेगी, 494। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर लड़का शादी रचाता है शादी होते हुए या फिर लड़की रचाती है, दोनों के लिए भाई सेम क्या है, दंड का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंतर्गत, 494 के अंतर्गत भाई। इसके बाद भाई कहा जाए कि भाई मां नानी के लिए, मां नानी की बात कौन सी धारा में हुई है भाई, तो मां नानी की बात कौन सी धारा में हुई है, 499 में भाई। और मां नानी के लिए दंड भाई, दंड के मां नानी के लिए जो दंड की बात है वो धारा नंबर किस में हुई है, 500 में हुई है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई कंप्लीट भाई, यहां तक भाई बने हुए हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताते रहें भाई वीडियो कैसे लगी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पढ़ाने का डायमेंशन है वो भाई 3 डायमेंशन नहीं 4 डायमेंशन है भाई, ठीक है। 3 डायमेंशन में तो वैसे चीजें काम करती हैं, 4 डायमेंशन में काम करते हैं भाई, ताकि क्वेश्चन कोई भी बच न जाए भाई, ठीक है। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई शीर्षक क्या है, आईपीसी की धारा जो आप कह रहे हैं, तो उसके लिए भाई आईपीसी के लिए भाई शीर्षक क्या है भाई, तो शीर्षक क्या है भाई, सबसे पहले लिख लो भाई शीर्षक। शीर्षक है भाई इसका एक्ट नंबर 45। पूछ लिया जाए कि यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि आईपीसी जो है वो खालिस्तान ऑफ 1860 है भाई, खालिस्तान ऑफ 1860 है, तो एक्ट भाई कितना एक्ट है भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्ट नंबर 45 भाई। पहले क्या होता था, संविधान तो था नहीं भाई, इस टाइम पे अंग्रेजों का राज था भाई, तो भाई जिस साल जितने एक्ट होते थे उनको इसी प्रकार लिखा जाता था। तो 1860 का भाई ये एक्ट नंबर 45 था भाई, जिसके तहत क्या किया गया था कि ये आईपीसी बनाया गया था भाई, ठीक है भाई। यानी कि इंडियन पेनल कोड पारित तब हुआ था 1 जनवरी 1862 को लागू हो गया था भाई, लागू हो गया था भाई, ठीक है। इसके बाद भाई कंप्लीट हो चुका है भाई, जहां तक है आज की हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा ये पूछ लिया जाए कि भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो आपको पता है भाई 1 सितंबर को लागू हुआ था भाई 1872 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ भाई, 1 सितंबर 1872 को भाई। इसके अंदर भाई अध्याय कितने हैं, तो लिखेंगे भाई कितने अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं भाई, कितने 11 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी है, 167 धाराएं हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई।
ऊपर ऊपर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़े, सीआरपीसी ऊपर ऊपर से पढ़े, अभी हमने पढ़ा दिया है। 1-2 क्लासेज और आएंगी, मॉक के थ्रू भाई सब चीजें कराई जाएंगी भाई, ठीक है। साक्ष्य अधिनियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आईपीसी की धाराएं पढ़े भाई, क्योंकि पुलिस का पेपर है तो पुलिस से रिलेटेड धाराएं आएंगी भाई, तो इसलिए पुलिस की धाराएं पूछी जाएंगी, इसलिए पुलिस की धाराएं भी हम करा रहे हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं भाई, 6 वीडियो हैं, 6 वीडियो से पढ़ना चाहते हैं जो दोस्त भाई, जिनके पास टाइम है, लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं बिल्कुल अच्छे से, तो भाई वो 6 क्लास देखिए भाई, आपका काम चल जाएगा भाई। अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम कहीं पे जॉब करते हैं भाई, हमारे पास इतना क्लासेज को देखने का टाइम नहीं है 3 से 4 घंटे भाई, तो भाई नोट्स अवेलेबल हैं भाई, साथ साथ में नोट नहीं कर सकते तो नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स को लें भाई और नोट्स से पढ़ें भाई, आपका करियर हो जाएगा। हमने पूरा प्रयास किया है आईपीसी के लिए, ग्राम सी के लिए भाई, के लिए भी पूरा प्रयास किया था भाई, और वो सक्सेसफुल है भाई हमारा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।